The ratio of 3 years compound interest and simple interest for 1 year is 3.64:1 on a certain sum of money at the rate of R%. Find the rate of interest. आपको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years का और सिंपल इंटरेस्ट 1 year का, और वो रेशियो किस में है? वो है 3.64 और डिवाइडेड बाई 1। ये क्लियर है? तो अगर आप इस दोनों वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 364 और ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 100। हम हमेशा 100 के टर्म्स में इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि आपको पता है कि परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा चैप्टर परसेंटेज पे ही बेस्ड है मोर और लेस। आपको मिल गया कि सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए कितना है? 100 है। तो 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपली 100 100 इस तरह से ही तो होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों चेंज होता है? वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो आपको मिल गया कि 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 364। तो डिफरेंस आपको 64 आना चाहिए। तो अज्यूम कर लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% है। ये क्लियर है? तो आपको पता है प्रिंसिपल पे R% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 100। सेकेंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 100। थर्ड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100। ये R% से था। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो सेकेंड ईयर में इस वाले टाइम के लिए यहाँ पे भी इस पे R% लगाओगे तो 100 का R% कितना हो जाएगा? सिंपली R हो जाएगा। जब आप थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितने इंटरेस्ट लगेंगे? इस 100 पे भी आप R% लगाओगे तो ये R मिल जाएगा। इस 100 पे R% लगाओगे तो आपको R मिल जाएगा, और इस R पे जो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट था उस पे भी आपको R इंटरेस्ट लगाना होगा। तो R पे R% का इंटरेस्ट लगाओगे तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? ये सिंपली मिल जाएगा R²/100। तो आपको पता है कि ये वाला वैल्यू किसके इक्वल है? ये तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, और ये टोटल पूरा वैल्यू किसके इक्वल है? कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? वो आपको मिल रहा है R प्लस R प्लस R, और प्लस मिल रहा है आपको R²/100, और इन सभी का वैल्यू डिफरेंस किसके इक्वल था? वो इक्वल है 64 के। और यू कैन से यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो 3R प्लस R²/100, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 64। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो। R को जाना है 60 से ज्यादा, तो अगर R का वैल्यू स्टेटा पे 20 रखोगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 60, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 इंटू 20 तो 400, तो ये मिल जाएगा 4, और वो आपको दे देगा 64 जो कि राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ से हमें स्टेटा पे R का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 20, और वही क्या होगा? हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड पे बहुत सारे जगह पे सोल्यूशन मिल जाएगा। फॉर्मूला को नहीं यूज करना है, लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।